से आप कितनी उम्मीद कर रहे हो, कितनी संख्या आने की? अंदाज़ मोटा ऐसा लगता है 11-12 या 15,000 तो पक्का है। वो गाँव से कुछ लोग जिनका हमको अनुमान है गाँव से भी आते हैं, तो हमारी प्लानिंग नहीं है तो हम उनका अनुभव भी नहीं कर पाए। पर वो गाँव के ये वातावरण प्रचार वीडियो वाडी होता है ना, वो भी आते हैं तो वो उससे आता है। बाजार रहेगा बंद तो पूरा बाजार भी इसमें शामिल होगा। पहले बाजार तो नहीं होगा, व्यापारी बेचारे अच्छे लोग हैं, वैसे लोग से सहमत है सारे बाजार में बच्चे भी होंगे इसमें सारे मर्यादित लोग आते हैं सर। नहीं, का तो रहना जैसा आपने अभी बताया उल्टा अच्छा है, साझेदारी बनी रहेगी और ये कोई मेरा ये आपसे निवेदन है कि इसको सीमित रखें तो अच्छा और शोभा बढ़ेगी, उससे कम नहीं होगी। जिसको मना करते वो हमारे ये कर रहे हैं ना। अपने बच्चों को आपका पूरा अगर आपके हाथ में तो वो वीडियो भी आपको भी कौन आएगा, आपकी परमिशन से आना चाहिए, बिना परमिशन के थोड़ी आ सकता है। ऐसा भी कंट्रोल करने के लिए हमने हमारा पूरी दिमाग मिल गया, पूरा 300 कार्यकर्ताओं को लगाएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कौन भाग लेगा कौन नहीं लेगा, ऐसे कोई मान लो हर कोई थोड़ी क्या हमने 19 बैठ के की है। सुनो भाई, अरे सुनो गिरधारी, अब हो गया बहुत थोड़ा सा धन्यवाद। यही काम एक तो संख्या मतलब असीमित नहीं हो, बहुत ज्यादा सीमित है तो क्योंकि एग्जाम भी है और दूसरा उसका वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम वो करते हैं। बाकी हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल हम दीजिए नहीं दीजिए। आपके पास जो आता है उसकी सूची है कौन कौन, इसलिए वहाँ 4:15 बजे तो हमारा उद्देश्य भी इसको आपके न्यूज को कोई इसमें व्यवधान या बाधा बनाना नहीं, बल्कि इसको बहुत सुगमता से अच्छे तरीके से रेगुलेट करना है, अच्छे भव्य तरीके से निकले और सुविधा नहीं हो, सबको बढ़िया उसका व्यवस्था करें, यही हमारा उद्देश्य है। तो हम आपको हम आपके साथ तरीके से तरीके से बनाने के लिए व्यवस्थित नहीं हो, व्यवस्था से होती छोटी जगह तो वहाँ गली में जो एडजस्ट करते थे वहीं को पब्लिक को पहली बार थोड़ी सी सब गली की जगह आपने सब खुले में लिया खुले, इसलिए कि व्यवस्था और सोच नहीं हो। ठीक है, एक साथ खड़ी चलेगा। हमारे जो सामान उनकी औरतों का रास्ता वो बेचारे जाएंगे उधर से। अब वो वाहन खड़े हैं, वो खड़े हैं, तो हमने उसका दिमाग लगा के इसको यहाँ किसी बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छा करना चाहिए, हम अप्रिशिएट करते हैं। बैठे बैठे फिर बोलो आप, अजी बैठे बैठे बोलो, कोई नहीं मेजर नहीं है तो डिसिप्लिन। जब मैं निवेदन करूँ, एक तो बेसिक फर्क है शोभा यात्रा की, जब हम जुलूस बोल देते हैं, जुलूस के लिए शोभा यात्रा बोल देते हैं। अगर इस फर्क को महसूस कर लेंगे जिस दिन शोभा यात्रा है, एंटायरली अलग चीज है, तो ये फर्क यहाँ भी वो जुलूस था कि शोभा यात्रा हो। दूसरी चीज, कल मीटिंग हुई थी मैडम के साथ 2 बार, और दोनों बार में 2 बात निकल करके आई थी। एक तो कोई धारदार हथियार नहीं होना चाहिए, दूसरा कोई ऊँट नहीं हो तो अच्छा है, ऐसा इशारा आया। घर पहुंचने पर ये मैं दोनों घर गए तो चाय पीने के पहले दोनों व्यक्तियों को इंस्ट्रक्ट किया, हथियार नहीं लाएंगे, तलवार नहीं लाएंगे और ऊँट नहीं होगा, कन्फर्म मानी उन्होंने तुरंत एक्टिव किया। अब सर मैं और निवेदन करूँ कि सार्वजनिक कार्यक्रम, उस सार्वजनिक कार्यक्रम को रेगुलेट करने के लिए हमने एक समिति बनाने का प्रयत्न किया। वो सब लोग हमारे कंट्रोल में, ऐसा नहीं हो। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूँ, मैडम ने उसमें एक बहुत अच्छी बात बताई कि कम से कम कोई अनवांटेड एलिमेंट है उसको हम ऑपरेट करते हैं, तो आप लोग उसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं करते। मुझे बहुत अच्छी बात लगी, और अगर गलती मैं भी करता हूँ तो मैं भी ऑपरेट होना चाहिए, इसमें क्या है। और फिर ये जो मेरे बंधु हैं, ये भी मेरी कोई मदद करने के तैयार नहीं है। बाकी जिसको शैतानी करनी है वो शैतानी करेगा और वो भुगतेगा। ऐसा एक हमारी सामान्य प्रक्रिया है प्रशासन की, जो हर जगह पूरे हिंदुस्तान के तो सब जगह सामान्य। और सर मेरा एक्सपीरियंस तो दूसरा है, मैं 3 दिन के प्रोग्राम में जहाँ 18,000 लोग थे और पुलिस केवल प्रोटोकॉल के तहत गवर्नर सहायता गई वहाँ हाजिर हुई थी। ब्रह्मा कुमारी, खाना पीना रहना, बच्चे बड़े सब
इंडियन, नॉर्थ इंडियन, हम सब लोग 18,000 लोग हैं और कहीं पर डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है। उसमें एक चीज ये है कि जो आप बदमाशी करेंगे, ऐसे हम बदमाशी हम तो सभी को एक सामान्य सी प्रक्रिया होती है, उनको हम एक पाबंद करते हैं से कोई आप शांति बनाए रखें। आप ये एक सामान्य प्रक्रिया सभी को होती है, वो जो भी है उनको लगेगा हम पाबंद के लिए कार्रवाई करते हैं, ताकि उसको कुछ नहीं, उसकी समय सीमा दी है, उसके सही समय में तो अपने आप समाप्त हो जाता है। इससे जरूरत नहीं है पाबंदी शुरू है, पाबंद को करने की जरूरत नहीं है। एक सामान्य क्रिएट होता है सर, मैं बताऊँ कि फोबिया क्रिएट होता है समाज में, फोबिया क्रिएट होता है। मेरा सर होली पे युगेंद्र का बात करें, होली पे हमने जितने रिक्वेस्ट कर चुके सर, जो आज तक गए भी नहीं गए, 80 साल के लोग, उनके पास नोटिस आ जाते हैं। तो आपकी प्रक्रिया में एक बार जो चीज़ इजीली याद हो जाती है सर, निकलती नहीं वापस। आपकी इस प्रक्रिया से इस शोभा यात्रा को आप दूर रखिए। भोलाराम के जीव की तरह हो जाती है, भोलाराम का जीव नहीं बनेगा, लेकिन हाँ हमको लगता है ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज है, पहले से सर आप जिसमें जो कमेटी में लोग उनके से उसका सही है, सर आप इस तरह से जैसे इन्होंने कहा कि 300 का इन्होंने बताई है व्यवस्था, काफी कार्यकर्ता, बिल्कुल कार्यकर्ता पूरा संभालो, हमारी प्रोटोकॉल का काम करेगी, वो सही है। होली में भी हमारी शुरू से इसको आप लोग रास्ता निकाल नहीं सकते, उसमें हाँ दिखे तो आप करो, लेकिन फ्री आप मन में बनाएंगे ये लोग बदमाशी करेंगे सर। नहीं ऐसा शोभा यात्रा में ऐसी नौबत आएगी नहीं, ऐसी नौबत नहीं, ऐसा माहौल ही नहीं रहता। उसमें भी हमारा बहुत तो अच्छी बात है। आप जो आपने गुजरेगा, ये सारे लोग एक जैसे नहीं होते, जिनपे आपका भी नियंत्रण नहीं है, आयत है, उनको आप बुलाओगे लेकिन शामिल हो जाएंगे। आप लेकिन हम कोई गुट में पार्टी में हम तो हाँ ऐसा नहीं है, आपको ऐसा कुछ नहीं है। हम भी सुने ये राजनीतिक भारत है ना, उसमें दोनों से हमारे कुछ होती है। हम भी कांग्रेस वाले होते हैं, मतलब नहीं है किस पार्टी का है, उससे कोई लेना नहीं है। आदमी को अच्छा जो देखिए शांति की है, उसके लिए समर्थन करना है और राजनीतिक तरीका से नहीं, मेरा मतलब ऐसा है कि हम कोई गुट में नहीं, हम तो सबके साथ शोभा यात्रा में गुटबाजी होनी नहीं चाहिए। शोभा यात्रा में कहेगी गुट सारे एक का काम है, पर ये सालों साल चले भगवान का। सही बात है, इस बहाने उसको याद करते हैं तो अच्छा ही अच्छी बात है, और मिलके करें और भी अच्छी बात है। थैंक यू। नवलगढ़ कस्बे में जो 10 अप्रैल को रामनवमी की भव्य शोभा यात्रा निकलने जा रही है, उसी के संदर्भ में आज हमने यहाँ आयोजक इस शोभा यात्रा के आयोजकों और अन्य सभी मौजूद गणमान्य व्यक्ति जो नवलगढ़ के हैं उनसे जो है रूबरू हैं, बातचीत की है और जो है हमने उनसे जो है उनको पूरा विश्वास दिलाया है कि प्रशासन की तरफ से इस भव्य आयोजन के लिए कोई कमी या कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पूरा इंतजामात हम सुरक्षा के और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए करेंगे। साथ ही यहाँ उपस्थित सभी आयोजकों और मौजूद गणों ने भी हमें पूर्ण विश्वास दिलाया है कि ये शोभा यात्रा बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, आपसी सौहार्द से, शांति से, भाईचारे से और प्रेम से निकाली जाएगी। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये जो प्रशासन का और आयोजकों का जो है सामूहिक प्रयास रहेगा। और इस शुभ अवसर पर मैं सभी नवलगढ़ वासियों को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। धन्यवाद। आज कलेक्टर साहब और एसपी साहब के साथ हमारी यहाँ मीटिंग हुई है और मीटिंग में जो एजेंडा था वो क्लियर है कि हमारी जो भी राम शोभा यात्रा निकल रही है उस राम शोभा यात्रा में एकदम राम की जो हमारी चरितार्थ है उसी प्रकार से हमारी यात्रा निकल जाए। इसमें किसी भी प्रकार का अगर कोई राजनीतिक दखलंदाज हुआ तो वो बहुत ही गलत होगा और हम चाहते हैं कि एकदम से सही तरीके से शोभा यात्रा को निकाल जाए। किसी प्रकार का अगर कोई आदमी हुशारी करने की कोशिश करेगी तो हमारी जो जनता है उसको किसी प्रकार से बख्शेगी नहीं। जिला कलेक्टर और एसपी साहब ने राम शोभा यात्रा जो है वो व्यवस्थित निकले और किसी प्रकार की कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हो जाए, उसके लिए प्रशासन ने मीटिंग की थी और उस मीटिंग में तमाम शहर के प्रबुद्ध लोग आए। उन्होंने ये तय किया कि भगवान राम का जैसा चरित्र है उसी चरित्र के अनुरूप ये शोभा यात्रा होगी और तमाम जो आने वाले लोग हैं उनसे ये करबद्ध प्रार्थना की जाएगी कि बहुत संयमित शैली से और प्रशासन द्वारा जो तय गाइडलाइन है उनके अनुरूप पालना की जाए। कुछ विषय इस प्रकार के हैं जो विषय हम नहीं चाहते कि वो इस शोभा यात्रा का हिस्सा बने। दल विशेष से ऊपर उठ के और इस यात्रा का आगाज किया गया है और वो उसी रूप से मनाई जाए ऐसी अपेक्षा करते हैं। धन्यवाद।